जी, तो ये देखिए गरम गरम से क्रॉकेट्स चिकन पोटैटो बन के रेडी हो गए हैं। और आप इसका लुक चेक कीजिए, कितने टेस्टी और इतने अभी ये गर्म हो रहे हैं कि इसको हाथ लगाते हुए मुझे डर लग रहा है कि मेरा हाथ ना जल जाए। बेहद टेस्टी, बेहद यमी। मैं आपको इसका अंदर से भी लुक चेक करवाती हूँ। ये चेक कीजिए, चिकन पोटैटो क्रॉकेट्स का लुक मज़ेदार, यमी। और आप अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बना रहे हैं पोटैटो चिकन क्रॉकेट्स, मज़ेदार से देसी तरीके के साथ, सिंपल और यमी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, फ्राई पैन के अंदर हमने ले लेना है बटर। पोटैटो चिकन क्रॉकेट्स जो है बड़े मज़ेदार लगते हैं। स्नैक्स से ऐसे हैं कि टी टाइम के साथ हो या लंच बॉक्स के लिए बड़े मज़ेदार है। बच्चों को जब हल्की फुल्की भूख लग रही हो तो उस टाइम दे दें, तो उस टाइम के लिए तो ये बहुत ही यमी, हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी होती है पोटैटो चिकन क्रॉकेट्स की। तो बटर जो है हमारा मेल्ट हो गया है, तो इसके बाद इसमें हम डालेंगे चॉप की हुई अनियन। सबसे पहले बटर में अनियन को हम जो है सिर्फ सॉफ्ट करेंगे, प्याज को फुल कुक नहीं करना, सिर्फ इसको सॉफ्ट करना है। बटर की बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। और मार्जिन भी ले सकते हैं आप, और ब्लू बैंड भी ले सकते हैं। और मक्खन जो सिंपल होता है वो वाला मक्खन चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ब्लू बैंड मार्जिन में बना रही हूँ। इसकी हमारे बच्चों को जो है खुशबू और फ्लेवर पसंद है बहुत ज़्यादा। अच्छे देखें, प्याज थोड़ी सॉफ्ट होना शुरू हुई है, तो इसमें ही साथ ही में ये देखें चिकन को जो है इस तरह बिल्कुल बॉईल करके और रेशे कर लिया है। बिल्कुल बारीक रेशे कर लिया है चिकन का ना। जितने अच्छे रेशे होंगे उतने ही अच्छे आपके क्रॉकेट्स बनेंगे। अब इसके अंदर हम ये चिकन ऐड कर देंगे। बॉयल चिकन है। चिकन को सिंपल जो है मैंने नमक डाल के और थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डाल के जो है बॉईल किया था, और फिर उसके रेशे कर लिए थे। चिकन और प्याज जो फ्राई हो रही है, तो इसी स्टेज पे इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सबसे पहले 2 टेबल स्पून भर के मैदा। जिस तरह ये प्याज फ्राई होती जाएगी, साथ साथ जो है मैदा भी इसके अंदर कुक होता जाएगा चिकन वगैरह के साथ। अच्छे से इसको आप भुनिए कि मैदे का कच्चापन भी चला जाए और इसके अंदर भी बटर की खूब अच्छे से फ्लेवर आ जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ अदरक पाउडर का 1 टेबल स्पून। लहसुन मैं चिकन में डाल चुकी हूँ बॉईल करते वक्त। रेड चिली पाउडर है, ये ऐड करेंगे। साबुत धनिया जो होता है भून के इसको कूट के कूटा हुआ साबुत धनिया रोस्टेड, ये ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को डाल के अच्छे से हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। नमक आप हस्बे ज़ायका इसके अंदर ऐड कीजिएगा। मज़ेदार पोटैटो चिकन क्रॉकेट्स ये बनते हैं और कम मटेरियल में ये ज़्यादा बन के तैयार हो जाते हैं। कम चिकन है आपके पास, पोटैटो की क्वांटिटी आप बढ़ा लें आलू की, तो ये आप कम उसमें बजट में और ज़्यादा क्रॉकेट्स जो हैं बना के अपने बच्चों को एंजॉय करवा सकते हैं। अच्छा जी, तो तमाम चीज़ें जो हैं अच्छे से मिक्स हो गई हैं और मसाले भी जो थे वो कुक हो गए हैं 2 से 3 मिनट। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध, आहिस्ता आहिस्ता करके।
ये देखें दूध है, दूध को हम इसमें ऐड करेंगे। दूध डालने के बाद आपने इसको जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेना है। स्लो फ्लेम पे आप दूध ऐड कीजिएगा, बहुत तेज़ फ्लेम पे दूध ऐड नहीं कीजिएगा, वो एकदम से जो है थिक हो जाएगा, कहीं जाएगा, कहीं मिक्स नहीं हो पाएगा। ये देखें, क्योंकि हमने इसमें मैदा डाला था, मैदा डालने के बाद जो है जब हम इसमें दूध डालेंगे तो इसकी जो है थिकनेस जो है एक बहुत अच्छी सी हो जाएगी। इसको बहुत अच्छी तरह हमने मिक्स करना है, 2 से 3 मिनट पकाना है कि दूध का फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छी तरह आ जाए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए और आपको लगे देखें थिक होना शुरू हो गया है, ये देखें आप, तो चूल्हे को जो है आप बंद कर दें। इस स्टेज पे हम चूल्हा बंद कर देंगे। इसको हम फैला देंगे फ्राई पैन में इसी तरह और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, ये बैटर देखें अच्छे से ठंडा हो गया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे, ये बॉयल करके मैश करके मैंने बहुत अच्छी तरह से देखें बिल्कुल फ़ाइन मैश किए हुए हैं आलू, थोड़ा सा हरा धनिया, और टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं इसमें हरी मिर्चें डाल रही हूँ। हरी मिर्चें ऑप्शनल हैं, आप डालें या ना डालें। हरा धनिया, हरी मिर्चें और आलू जो है ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। उसके बाद एक अंडे की सिर्फ सफ़ेदी, जर्दी नहीं डालनी, सिर्फ सफ़ेदी जो है हम ये ऐड करेंगे इसमें। एक अंडे की यॉक जिसे कहते हैं, यानी सिर्फ सफ़ेदी, वो डालेंगे। ये सब डाल के इतना मज़ेदार सा, देखने में भी फ़ाइन टेक्सचर इसका लग रहा है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें बहुत अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद हाथों से मैंने इसे मिक्स किया है। अब इसको फिर मैं कवर करके फ्रिज के अंदर 10 मिनट के लिए रखूँगी ताकि अच्छे से थिक हो जाए, खूब अच्छे से सेट हो जाए। देखें सारा बैटर कितना अच्छा बन गया। अब हम किस तरह इसकी क्रॉकेट्स की जो है शेप बनाएंगे तो ये मैं आपको बताती हूँ। एक तरफ देखिए मैंने मैदा लिया है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ नमक ऐड किया है। इसको बहुत गाढ़ा सा हम एक पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, सिर्फ नमक डालना है इसमें, कुछ भी नहीं। मैदे में नमक डाल के इसको बिल्कुल इस तरह हम क्रीमी सा कर लेंगे, इसमें गुठलियाँ ना रहें बिल्कुल भी। और कंसिस्टेंसी जो है इसकी थिकनेस जो ये देखें इतनी रखनी है आपने। एक तरफ हमने ब्रेड क्रम्स ले लिए। अब हम क्या करेंगे, आप चाहें तो थोड़ा सा इस पर पानी का हाथ लगाएं अपने हाथ में, ठीक है। फिर हम एक तरफ ये बैटर लेंगे, कॉकटेल की जो शेप है वो थोड़ी इस तरह अच्छी लगती है। अब हम इसे इसमें डिप करेंगे। इसमें डिप करने के बाद हम इसे एक प्लेट में रखते जाएंगे। अभी हम इस पर ब्रेड क्रम्स ऐड नहीं करेंगे। सख्त हाथ से आपने ये बनाने, हल्का सा आप पानी का हाथ लगाएंगे तो आपके बहुत अच्छे बनेंगे। शेप देती जाइए, ठीक है, इस तरह। फिर हम इसे इसी बैटर में डालेंगे। और इसमें से इसको निकाल के यहाँ रखते जाएंगे।
इसी तरह मैं तमाम बनाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इस तरह देखें, इसके ऊपर ये हमने मैदे की जब ये लेयर लगा ली तो अब हम इसे लेंगे बहुत आराम से और ब्रेड क्रम्स के अंदर बहुत अच्छे से इसकी इस तरह करके सराउंडिंग में अच्छी तरह खूब चारों तरफ इस पर लेयर लगाएंगे। और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद हम इसे डायरेक्ट ऑयल गरम करने हमने कढ़ाई में रखा हुआ है पहले ही। ये देखें ऑयल गरम हो रहा है, मैं डायरेक्ट इसे फ्राई करूँगी। और इसे हम फ्राई करेंगे, बहुत स्लो आंच पे आपने फ्राई नहीं करना है क्योंकि तो तमाम चीज़ें कुक हैं, बस हमें इसको अंदर से गर्म करना है। और जो हमने इस पर लेयर लगाई है ब्रेड क्रम्स वगैरह की, उन्हें अच्छा सा क्रिस्पी सा फ्राई कर लेना है, बस ये मेथड है। शेप देके ब्रेड क्रम्स लगा के जो है जितनी आपकी नीड हो आप उतने यूज़ कीजिए, बाकी आप इसको फ्रीज़ भी कर सकती हैं हफ्ता 10 दिन के लिए। अभी इसकी साइड चेंज की, अब साइड चेंज करके जो है हम इसे फिर फ्राई कर रहे हैं 2 से 3 मिनट। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, आप जब भी ये चिकन पोटैटो क्रॉकेट्स या पोटैटो की कोई भी आप रेसिपी बनाएं और उसको फ्राई करते हैं हम, तो उसको हमेशा तेज़ आंच पे फ्राई कीजिए। जितनी स्लो आंच पे करेंगे तो आपके आलू जो होगा वो बिखरने का डर होता है, क्योंकि ज्वाइंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम इसके अंदर जो है वो भी यूज़ नहीं किया कॉर्नफ्लोर वगैरह है, कोई ब्रेड वगैरह। तो आप इसको तेज़ आंच पे फ्राई करेंगी तो ये बहुत अच्छे फ्राई होंगे और टाइट भी रहेंगे। अब हम इसे देखते हैं कि साइड चेंज करके दोनों साइड से कितने अच्छे से फ्राई हुए हैं या नहीं, हमारे जितना हमें चाहिए। ये देखें, अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये चेक करें, चिकन पोटैटो क्रॉकेट्स जो हैं बनके गर्मा गर्म जो हैं रेडी हो गए हैं। इसको आप मज़ेदार केचप के साथ ट्राई कीजिए और आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये आप हर तरह से चेक करो, ये देखें कितने थिक हैं, कोई ऐसा भी नहीं कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हैं या कहीं से झड़े हों। बहुत अच्छे से ये बनके फ्राई हो जाते हैं। और आप इसको अगर अपने फ्रिज में बना के रखना चाहती हैं तो इसके अंदर आलू यूज़ हुआ है। आलू वाली चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा दिन के लिए स्टोर नहीं करने का मैं मशवरा देती, तो आप इसको 15-10 दिन के लिए बना के आप फ्रिज में रख सकती हैं, मज़े से एंजॉय कर सकती हैं। और आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।